जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही है। दोस्तों, आप हर रोज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा रहे हो। दोस्तों, मैं मनीषा रियार, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, स्वागत करती हूँ आपका आपके परिवार दरोगा की लॉकअप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेखक और उनकी रचनाएं। क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है। आप जिस किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए क्लास बहुत बेनिफिशियल है। आप का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर आपने पढ़ाई कॉन्सेप्ट वाली कर ली है तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कि कौन कहता है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? तुम तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो। दोस्तों, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, थोड़ी देर से मिलता है, क्योंकि हमारी गलती कहीं ना कहीं रहती है। जब तक हम अपनी गलती पूरी ना सुधार लें, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। हमें लगता है कि हमने इस बार अपना 100% दिया, लेकिन आपकी चूक कहीं न कहीं रह जाती है और इसलिए हमें सफलता नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और धैर्य के साथ पढ़ाई करिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेखक और उनकी रचनाएँ। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? बताइए किसे माना जाता है? एक घूंट, भोर का तारा, बादल की मृत्यु या कारवा? बताओ। इसका राइट आंसर होगा बादल की मृत्यु। क्या होगा? बादल की मृत्यु। ठीक है। तो बादल की मृत्यु किसकी रचना है? ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एक घूंट किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। भोर का तारा किसकी है? भोर का तारा है किसकी? जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र माथुर की। ठीक। और कारवां किसकी है? बताइए कारवां किसकी है? भुवनेश्वर प्रसाद की। भुवनेश्वर प्रसाद की। ठीक है, आप एक एक कॉपी में नोट करते जाइए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हेमतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? बताइए किसका काव्य संग्रह है हेमतरंगिणी? ये है माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? क्या नाम था? विज्ञान गीता। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? बताइए कब से माना जाता है? 1850 से। कब से? 1850 से। रामचंद्र की रचना किसने की थी? बताओ किसने की थी रामचंद्र की रचना? रामचंद्र की रचना की थी केशवदास ने। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? बताओ कौन सी थी? सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना है प्रभात पर्व। और ये चारों रचनाएं, प्रभात पर्व, महाप्रस्थान, सबरी, संशय की एक रात, ये प्रबंध काव्य हैं। और ये इनके लेखक कौन है? नरेश मेहता। कौन है? नरेश मेहता। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ये है शेख नबी की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी?
बताओ कौन सी थी जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी? ग्राम। और ये सारी कहानी ग्राम, गुंडा, सालवती, महुआ, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, इन्हें याद रखना। ठीक है। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? बताओ किस कवि ने की थी? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। गोदान का लेखक कौन है? बताओ कौन है? प्रेमचंद। ठीक है। फटाफट देखो, आप अपने माइंड में रिवीजन कर रहे हो तो आप अपना ऑप्शन मुझसे पहले लगा के रख लीजिए करिए। ठीक है। आप पहले अपना प्रश्न का उत्तर लगा के अपने दिमाग में सेट करिए। फिर अगर मैं उसका उत्तर लगाती हूँ, क्लिक करती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने गलत किया है, सही किया। अगर आपने गलत सोचा है, तो आप उसे तुरंत राइट करिए। ठीक है? दिमाग में बिठा लीजिए उसको कि अच्छा इसका ये होगा। ठीक है? तब ऐसा होगा। आप सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड मत करिए कि मैं कौन-सा लगाऊँगी। आपको पहले सोचना है, तभी आपको एकदम याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? बताइए। व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ, रूढ़ि का प्रयोग, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा डी। वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। बताइए इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रीतिकाल का कवि कौन है? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। कौन सा है? बिहारी जी। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल। ठीक है। तुरंत क्वेश्चन को पढ़ते ही, ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा इसका आंसर ये है। ठीक है। आपको मुझसे भी फास्ट चलना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? बताइए कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? रामायणी, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर किसकी है? सभी सूरदास जी की। रामायणी किसकी है? कबीरदास जी की। किसकी? कबीरदास जी की। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? बताइए। 4। कौन कौन से? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? बताइए आधे अधूरे किस विधा की रचना है? बताओ किस विधा की रचना है? ये है नाटक। आधे अधूरे क्या है? नाटक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? बताइए। बहुत सिंपल है। शांत रस। कॉमन सेंस से हमें अपने माइंड में क्लिक कर लेना चाहिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने सूरदास जी के दोहे 10 में पढ़े हैं, 12 में भी पढ़े हैं। ठीक है। तो भयानक रस। कौन सा नहीं है? भयानक रस। ठीक है। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? बताओ कौन है छायावादी रचनाकार? मुक्तिबोध है, त्रिलोचन शास्त्री है, नागार्जुन है, सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। जयद्रथ वध किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जयद्रथ वध। बताओ किसकी है? देखो यूपीएसआई 2021 में, यूपी कांस्टेबल 2018 में, वीडियो 2018 में आ गया है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? बताओ किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं कौन है? बताइए। चंद्रधर शर्मा फुलेरी। उर्वशी किसका काव्य है? बताइए किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? बताओ किसने किया था? श्रद्धाराम लौरी ने। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? बताओ किससे हैं? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट चलते हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? वही सभी भक्ति में लीन थे प्रभु की में, तो भक्ति काल के कवि हैं। शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? बताइए कौन सी शब्द शक्ति होती है? शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो, वहां पे अविद्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नहीं है? बताओ कौन सी नहीं है? प्रेमचंद जी की रचना आपको याद होनी चाहिए। कर्म भूमि प्रेमचंद जी की है, कायाकल्प है, रंग भूमि है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है। तो ध्रुव स्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बताओ किसको मिला था? प्रेमचंद को मिला था, सूर्यकांत को मिला था, नामवर को मिला था, भारतेंदु जी को। तो किसको मिला था? नामवर सिंह को।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से, हिंदी से? देखो, हमें ये तुरंत देख के ना, पुरस्कार देख के हमारा मन ना ऑप्शन नंबर बी पे रुकने का करता है कि अरे ये तो हिंदी में पढ़ रहे हैं हम, हिंदी से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने हिंदी में तो पढ़ा है, तो ये हिंदी से संबंधित है। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिए कि हमें पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें पूरा प्रश्न पढ़ना है और सारे ऑप्शंस देखने हैं। देखिए, प्रश्न क्यों पढ़ना है? क्योंकि प्रश्न के लास्ट में नहीं दिया होता है, अर्थ चेंज हो जाता है। प्रश्न को हमें लास्ट तक पढ़ना है, ऑप्शंस हमें चारों देखने हैं, चारों देखकर तब हमें राइट आंसर लगाना है। ठीक है? तो हमारा मन कर रहा है बी पे रुकने का, लेकिन बी इसका राइट आंसर नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। समझ आ रहा है? तो आगे चलते हैं, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता से। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रसिद्ध रचना है इनकी प्रिय प्रवास। अच्छा, तो झरना किसकी है? झरना जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। प्रेम प्रलाप किसकी है? प्रेम प्रलाप है भारतेंदु जी की। किसकी? भारतेंदु जी की। अच्छा, प्रिय प्रवास तो हरिऔध जी की होगी। अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की। किसकी? धर्मवीर भारती की। ठीक है। भरणीसर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? बताइए कौन सा है? मैला आंचल। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल। मृगनयनी किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की। ठीक है, ये भी इनका उपन्यास है। मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त का। ठीक। मधुशाला किसकी है? भारतेंदु जी की। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आप ये ना एक कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है। और आप अगर माइंड में पढ़ रहे हो, रिवीजन कर पा रहे हो, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बहुत अच्छे से जो क्वेश्चंस नया है या जो रचना नहीं आई है, उसे जरूर नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 33 है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? देखिए, नहीं है। ठीक है। हमें इस बात को ध्यान रखना है। आप माइंड से यहाँ से सोच के जाइएगा कि मुझे प्रश्न पूरा पढ़ना है, मुझे जल्दी भी करनी है एग्जाम में, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है। तो गीत गोविंद, राम गोविंद राग सोरठा के पद मीरा जी की रचना है। वैदेही वनवास हरिऔध जी की रचना है। लिख लेना, हरिऔध जी की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? बताइए। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, दयानंद सरस्वती इसके लेखक हैं। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए कौन है? कौन है? कमलेश्वर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोस जी द्वारा रचित रचना नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ये ऐसे प्रश्नों में हम फंस जाते हैं, मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, प्रश्न पूरा पढ़ना। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा, इन्हीं की है। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, इन्हीं की है। मुक्ति बोध जी की। देखिए, आप ना इनके उपनाम, रचना याद करते करते इनके उपनाम और याद कर लेना, उपनाम वाले प्रश्न भी आते हैं। ठीक है। तो इनका नाम है मुक्ति बोध। तो अंधा योग इनकी रचना नहीं है, किसकी है? धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की। ठीक। रणभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? किसका है? प्रेमचंद जी का। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस। किसका? तुलसीदास जी का। अच्छा, रामचंद्र का किसका है? केशव दास का है। किसका है? केशव दास। और अखरावट किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का। ये आप नोट कर लेना। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी का। चंद्रासार किसका है? चंद्रासार, बताइए किसका है? ये है रस खान। खानों में खान, रस खान। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 39, सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे, बताइए कौन थे? पंडित सदानंद मिश्र। परिंदे कहानी निम्न वर्णों में किस कथाकार की है? बताइए परिंदे किसकी है? निर्मल वर्मा की। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? बताओ कब हुआ? 1829 में। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास जी का। अब ये भी पता होना चाहिए बीजक में कौन कौन सी रचना है, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 रचना है, साखी सवद रमैनी। साखी सवद रमैनी। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बताइए कितने कांड हैं? 7। देखिए मैं हर बात को इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो मैं बोलूंगी, वो भी आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 है, रमेश चंद्र साहा को विनायक रचना के लिए, इसको याद रखना, 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सारा हमें यही दे दिया है, लेकिन किस विधा के लिए? विनायक क्या है? बताइए क्या है विनायक? कविता है, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है? विनायक उपन्यास है। ठीक है, बसहि पंखी बोलई बहु भाखा, करई हुलास देख के साखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? जिस कवियों की, लेखकों की पंक्तियां, कहानियों की पंक्ति जो प्रसिद्ध हो जाती हैं, उनसे भी प्रश्न आते हैं कि किस कवि की कौन सी पंक्ति है। तो ये है जायसी जी की, याद रखना इसे। ठीक है, उससे नंबर 40 चलते हैं। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। बाणभट्ट की कादम्बरी, बिल्कुल राइट। जयशंकर प्रसाद का लोकायतन है क्या? लोकायतन है क्या? नहीं, ये लोकायतन पंत जी की है। अच्छा, पंत जी का पूरा नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, बादशाहन कामसूत्र, एकदम सही है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सी कृति महादेव वर्मा की है? बताइए। आपको महादेव वर्मा की जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि लेखक हैं, उनकी रचनाएं आपको पूरी पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी है? निहार, महादेवी जी की। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। प्रिय प्रवास किसकी है? हरिऔध जी की, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं हम। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? देखिए, महादेव वर्मा जी की एक और रचना। तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? देखिए, इसमें इसमें ना भर्ती बोर्ड ने माना है कोई दूसरा नहीं। ठीक है, लेकिन जो हमें बुक्स में लिखा मिलता है वो है कि कुंवर नारायण को उनकी कृति आत्मजयी के लिए 1995 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो हम इसका राइट आंसर अगर हमारी परीक्षा में आता है तो हम लगाएंगे कोई दूसरा नहीं। ठीक है, अगर ये गलत भी होता है तो हमें इस पे नंबर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि हम दिखा सकते हैं प्रूफ कि भर्ती बोर्ड ने पिछली परीक्षा में ये माना था, तो इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, आप इस पे ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट चलते हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म लिखी जा चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? क्या नाम है? प्रेमचंद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। मैं चारों के चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, मैं केवल आंसर क्लिक करूंगी। ठीक, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? बताइए किस कवि को दिया था? किसको दिया था? मैथिली शरण गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त को। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित है? बताइए किसकी है? प्रेमचंद जी की। 53 है, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? बताइए कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? इसलिए कहती हूँ कि आपको रचनाएं ज्यादा से ज्यादा याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो देखिए, झूठा सच, परीक्षा, ईदगाह, बड़े भाई साहब,
इन्हीं की कहानी है, झूठा सच है, यशपाल की कहानी। ठीक है, इस बात को याद रखना। भमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की है? बताओ, किसने की? राहुल सांकृत्यायन, महादेव वर्मा। राहुल सांकृत्यायन ने। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? बताओ, कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कहानी नहीं है? फूस की रात प्रेमचंद जी की। देखो, प्रेमचंद जी से कितने प्रश्न आ चुके हैं। प्रेमचंद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, महादेव वर्मा जी की। आपको सारी रचनाएं याद होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जितनी हमें रचना याद होंगी उतना ही हम क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो कौन सी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? कौन सी नहीं है? ताई। तो ताई किसकी कहानी है? यह विशंभर नाथ, विशंभर नाथ, विशंभर नाथ की है। ठीक है, आगे राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है? बताइए, किसको पसंद किया है विशेष रूप से? ये है यात्रा व्रत को। किसको? यात्रा व्रत। ये याद रखना, इसका राइट आंसर है यात्रा व्रत। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो गया होगा। आई होप मैं समझाने में आपको सफल रही हूँ, आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, आपको मेरा समझाना पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमसे मिलने के लिए डेली। ठीक है, हम आपके लिए वीडियो डालेंगे तो आपके लिए नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप हमसे मिल पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।